नमस्कार साथियों, सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन सेगमेंट पर मैं नितिन शर्मा एमसीक्यू यानी मॉर्निंग कल्चर क्वेश्चन सीरीज के साथ हाजिर हुआ हूं। हर रोज सुबह 7 बजे चाय के साथ 10 क्वेश्चंस 10 मिनट में हम करने वाले हैं। और इसी सीरीज में हमारा जो है आज का वीडियो, और हम देखते हैं आज का वीडियो हमारा राजस्थानी साहित्य, भाषा और बोलियों पर है। बोलियों पर अलग से टॉपिक बनाया जाएगा दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं चेतावनी रा चुंगटिया किसने लिखा है। अगर आपको याद हो दोस्तों, तो इससे पहले जो हमारी एक क्लास आई थी राजस्थानी भाषा और इसके साहित्य को लेकर, तो उसमें हमने सबसे लास्ट प्रश्न यही किया था। और दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आपने अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज कर लीजिएगा। और जाते हुए दोस्तों 10 में से 10 किसके सही होते हैं और किसके कितना मार्क्स आता है, आप कमेंट बॉक्स में जाते हुए जरूर बता के जाना। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों, चेतावनी राचुंग्टिया किसने लिखा। इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए, प्रताप सिंह बारठ, जोरावर सिंह बारठ, राव गोपाल सिंह या केसरी सिंह बारठ। तो आप कहोगे सर ये केसरी सिंह बारठ है और ये 13 सोरठ है। अगर आप कहोगे चेतावनी राचुंग्टिया 13 सोरठ है। सोरठ क्या होते हैं? सौराष्ट्र के दोहे होते हैं। 13 सोरठ थे और इन्हें क्या कहते हैं? सौराष्ट्र के दोहे। सौराष्ट्र के दोहे होते हैं ये। और इसके बाद जो है महाराणा मुगल दरबार में या दिल्ली दरबार में नहीं गए थे। महाराणा इनको पढ़ने के बाद महाराणा जो है वो दिल्ली दरबार में नहीं गए थे। और इस तरह से हमारा ये पहला प्रश्न ठीक होता है। अब दोस्तों हमारा अगला प्रश्न जो है वो आपकी स्क्रीन पर है। किस महाकाव्य की रचना, जो रचना महाकवि माघ के द्वारा की गई है? ऑप्शन ए आपके सामने है, पृथ्वीराज रासो, शिशुपाल वध, कादंबरी और मेघदूत। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो रहेगा शिशुपाल वध। और इसमें क्या है? साहित्य, व्याकरण, इन सब का वर्णन किया गया है। साहित्य हो गया, व्याकरण हो गया, इन सब का समावेश किया गया है। आदि सभी चीजों का समावेश है। तो हमने क्या देखा? किस महाकाव्य की रचना महाकवि माघ के द्वारा, है ना, महाकवि माघ के द्वारा ये है शिशुपाल वध। और इसमें हमने क्या बताया कि इसमें ये बहुत सारी और चीजें, पुराण, आयुर्वेद वगैरह बहुत सारी चीज और भी आप मेंशन कर सकते हो। पुराण हो गया, आयुर्वेद हो गया, इनके बारे में इसका जिक्र किया गया है या इसमें समावेश है। अगला आप देखो दोस्तों क्या है प्रश्न हमारा। अगला जो ऑप्शन है, डोला मारूरी बात। आप दो तरह के प्रश्न देखोगे, एक डोला मारूरा दूहा और एक देखोगे डोला मारूरी बात। तो अब सबसे पहले आपके सामने डोला मारूरी बात जो है किसके द्वारा लिखी गई है? 4 ऑप्शंस है आपके सामने। पहला नैन चंद्र सूरी, खुशहाल चंद्र, बप्पा भट्टी सूरी और श्रृंगार देवी। देखो दोस्तों, सूरी जब भी नाम आए तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखना कि ये जैन लेखक हुआ करते थे। ये जैन लेखक थे। अब आप कहोगे सर फिर तो शेरशाह सूरी भी था। नहीं, उसको छोड़कर बाकी सभी जैन लेखक हुए थे। परंतु इसका आंसर ये नहीं है। इसका आंसर दोस्तों है क्या? खुशहाल चंद्र। तो अब एक और नया सवाल बनता है, वो ये है कि डोला मारू रादूहा, डोला मारूरा दूहा किसके द्वारा है? तो आप कहोगे सर कवि कलोल के द्वारा। कवि कलोल के द्वारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमने 2 चीजें एक प्रश्न में ढंग से देख ली है। अब हमारा नेक्स्ट सवाल अगर हम आगे बढ़ें दोस्तों, तो पृथ्वीराज विजय के लेखक थे। पृथ्वीराज विजय के लेखक जो है वो जयानक, मुहनोत नैन्सी, सूर्यमल मिश्रण या फिर चंद्र बरदाई। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता सकते हैं पृथ्वीराज जो विजय है इसके जो है इसके क्या है लेखक कौन थे? तो ये जयानक है इसके लेखक। और ये कौन सी भाषा में है? ये आप कहोगे सर संस्कृत भाषा में है। अगर आपके पास नोटबुक रहती है या अगर आप हमारी इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से डाउनलोड करते हैं तो अलग बात है। परंतु अगर आप सुबह सुबह टेबल पर पढ़ रहे हैं या कभी भी आप दिन में लाइब्रेरी में होते हैं तो दोस्तों आप इसको मेंशन जरूर कर लेना। इसमें चौहानों की वंशावली का वर्णन किया गया है दोस्तों। इसमें क्या है? चौहानों की वंशावली का वर्णन है। वंशावली वर्णन। इस तरह से आप 2 चीजें इसके एक साथ मेंशन कर लेना। किसमें? पृथ्वीराज विजय के लेखक जो हैं वो जयानक थे। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं खुमान रासों का रचनाकार कौन था? जाचिक, जीवन, दलपत और इसके साथ साथ आप कहोगे जोधराज या ईसरदास। देखो दोस्तों 4 ऑप्शंस है और इसका सही आंसर है दलपत। ये पिंगल में लिखा गया है।
ये किस में लिखा गया है? ये पिंगल भाषा में लिखा गया है। तो नंबर एक बात तो आप लिखोगे सर ये किस भाषा में लिखा गया है? ये पिंगल भाषा में लिखा गया और दलपत के द्वारा खुमान रासो के रचनाकार हैं। अब हम अगर इसमें थोड़ा सा और बात करें तो ये बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक इसमें वर्णन है। बप्पा रावल से राज सिंह तक का वर्णन है, गुहील वंश का कह सकते हो आप एक तरह से, राज सिंह तक का वर्णन। यानी कि अगर हम बात करें तो ये गुहील वंश था और गुहील वंश का इसमें जिक्र फरमाया गया है, गुहील वंश का वर्णन किया गया है। ये हमारे पास अगला सवाल पांचवा था। अभी हमारे पास 5 सवाल और बचते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना मत भूलना दोस्तों, इससे आपको पता चलेगा कि बाकी लोग कितना ठीक कर रहे हैं और आप कितना ठीक कर रहे हैं। अगला, हमीर रासो का लेखक कौन है? हमीर रासो के लेखक की बात करें दोस्तों तो जोधराज चंद्रशेखर, नैन चंद्र सूरी और चंद्र बरदाई। ये दोस्तों जोधराज के द्वारा लिखा गया है। कौन सी सदी में लिखा गया है? तो आप कहोगे सर ये 18वीं सदी में लिखा गया था। और हमीर देव वर्सेज आप कहोगे सर अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध का वर्णन है। इसमें युद्ध वर्णन है। हमने 2 चीजें इसमें देख ली, एक तो 18वीं सदी और एक हमीर देव। और अगर जैसा कि इसमें हमीर रासो नाम लिखा गया है वैसा हमने देख लिया और अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, वो ये है एकलिंग महात्म्य किस भाषा में लिखा गया था? ब्रिज भाषा, संस्कृत भाषा, तीसरा ऑप्शन राजस्थानी भाषा, और अगर हम बात करें मेवाड़ी भाषा। तो आप कहोगे सर ये जो है ये संस्कृत भाषा है और कुंभा, महाराणा कुंभा के द्वारा है। और अगर हम बात करें इसमें महाराणा कुंभा के द्वारा, और इसमें राज वर्णन किया गया है दोस्तों, इसमें क्या किया गया है? राज वर्णन किया गया है। तो आप ये भी मेंशन कर सकते हैं। अब हम अगले हमारे प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्योंकि दोस्तों 10 मिनट में 10 प्रश्न करने हैं हमें, और पूरी डिटेल के साथ चलते हुए पोस्टमार्टम करते हुए चलें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अगला सवाल बताओ, रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को पद्मश्री उनके किस क्षेत्र में योगदान के लिए मिला? तो दोस्तों ये साहित्यिक क्षेत्र में मिला, और आप कहोगे सर 1984 में मिला। ये कब मिला इनको पद्मश्री? तो आप कहोगे 1984 में पद्मश्री से नवाजा गया था। तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, से सम्मानित, इसमें साफ शब्दों में लिखा गया है पद्मश्री से सम्मानित हुए। वर्ष कौन सा था? तो आप बता दोगे अब तो, वर्ष 1984 में। ये हमारा 8वां सवाल था। अब हम हमारे 10 प्रश्नों में अगले सवाल में चलते हैं दोस्तों। क्या निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आप क्या बताओगे सर? इसमें जो है वीर सतसई सूर्यमल मिश्रण, कुवल्यमाला सोमसूरी, पृथ्वीराज विजय जयानक, और हम बात करें हमीर महाकाव्य की तो नैनचंद्र सूरी। दोस्तों इसमें जो है अभी अभी जिस बच्चे ने 2023 का आरएस प्री दिया वो इसका आंसर बिल्कुल ठीक बता सकता है। ये सुमेलित नहीं है क्योंकि ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये उद्योतन सूरी के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था दोस्तों? ये कुवल्यमाला जो ग्रंथ है ये उद्योतन सूरी के द्वारा लिखा गया था, उद्योतन सूरी। और दोस्तों इस उद्योतन सूरी के द्वारा इस कुवल्यमाला में कुल कितनी भाषाओं का जिक्र किया गया था? तो 18 भाषाओं का जो जिक्र किया गया था, और इसमें एक भाषा थी मरु भाषा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मरु भाषा का जिक्र कहां फरमाया गया था? ये कुवल्यमाला में ही। और ये सवाल आया था दोस्तों कहां पर? ये सवाल आरएस प्री में पूछा गया था। आरएस प्री 2023 का सवाल है दोस्तों। साफ सुथरे शब्दों में लिखा गया था, उद्योतन सूरी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ या साहित्यिक रचना कुवल्यमाला में जो भाषाएं हैं उनमें कुल कितनी भाषाओं का जिक्र किया गया था? ऑप्शंस थे 15, 16, 17, 18। तो दोस्तों जिस बच्चे ने पढ़ा है ये आंसर वो ठीक कर सकता था। अब हम नेक्स्ट अगला हमारा जो है वो सवाल देखते हैं जो लास्ट है। बिसल देव रासो की मुख्य अगर हम बात करें महिला पात्र निम्नलिखित में से कौन सी है? इंदुमती, उसके बाद हमारा ऑप्शन आता है राजमती और पद्मिनी या देवल देवी। तो आप कहोगे इसका जो सही आंसर है वो राजमती है, और इसके जो लेखक है बिसल देव रासो के वो नरपति नाल है। क्या है दोस्तों? नरपति नाल है।
ये हमारा लास्ट सवाल था। ये दोस्तों आप अपने किसी भी नोट्स में मेंशन करते हुए चल सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये जो हमारी सीरीज है ये आपको लगातार पसंद आ रही है और आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते जा रहे हैं। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको आइडिया रहे आपका कितना स्कोर बनता है। और अब अगली कल सुबह हम एक बार फिर नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।